हाय, दिस इज़ गीतांजलि। आज की इस वीडियो में फर्दर कंटिन्यू करते हैं सुबह 9 बजे की 20 MCQ सीरीज़ को। इस सीरीज़ में हम सुबह 9 बजे डेली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी जो हमारी सीरीज़ चल रही है वो है इंडियन एविडेंस एक्ट की, और अब तक हम 200 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं डेली 20 क्वेश्चंस करके। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 201 से। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप हमारे पेड कोर्सेज, पेड लीगल सर्विसेज या फिर इंटरैक्टिव सेशंस के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, मैसेज कर दीजिए, या फिर आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 201 पे। Privileges in respect of husband and wife under section 122 of Indian Evidence Act relates to question which a witness cannot be compelled to answer, question which a witness cannot be permitted to answer। तो क्या आंसर होगा यहाँ पे? ये दोनों ही। सो आंसर here is option number C। Next question, question number 202. Question is admissibility of evidence under section 122 of Indian Evidence Act is to be adjudged। एक मिनट, हाँ जी, क्या कहते हैं? एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस अंडर सेक्शन 122 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट हैज़ टू बी एडजस्ट। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इन द लाइट ऑफ द स्टेटस ऑन द डेट व्हेन द कम्युनिकेशन वाज मेड, सही है। in the light of the status on the date when the communication is sought to be tendered in court। नहीं, कोर्ट की बात नहीं, जब हस्बैंड वाइफ में आपस में जिस दिन बात हुई है ना वो देखा जाएगा, ठीक है। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 203। क्वेश्चन इज अ कम्युनिकेशन मेड टू द स्पाउस ड्यूरिंग मैरिज अंडर सेक्शन 122 ऑफ एविडेंस एक्ट remains privileged communication after the dissolution of marriage by death or divorce। yes, वो privilege रहती है। does not remain privilege, ये गलत है। does not remain privilege, ये भी गलत है। remain privilege after the dissolution of marriage by divorce but not so on the death, नहीं, ये भी गलत है। एक बार जो हस्बैंड वाइफ में कम्युनिकेशन हो गई वो प्रिविलेज ही रहेगी, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 203 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 204 पे, ठीक है। और साथ ही आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि अगर मुझसे कोई हेल्प हो पाएगी तो मैं ज़रूर करूँगी। हेल्प इन द सेंस कोई क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मेंस की सीरीज़ चलानी है, ये सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 204। अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग communication from husband to a wife or vice versa in hands of a third person। किसी और के पास है हस्बैंड वाइफ की कम्युनिकेशन, इज़ नॉट एडमिसिबल इन एविडेंस until consented by the writer of the communication, is not admissible in the evidence at all, is admissible in evidence। देखिए, किसी तीसरे को हस्बैंड वाइफ की कम्युनिकेशन पता है तो वो एडमिसिबल होगी, ठीक है। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। Next question, question number 205। A husband or a wife are permitted to disclose any communication between them during marriage। कब ये आपस में एक दूसरे को परमिशन दे सकते हैं? ऑप्शन पढ़ लीजिए। इन सिविल प्रोसीडिंग बिटवीन द पार्टीज, इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग बिटवीन द पार्टीज, इन मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग बिटवीन द पार्टीज। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 206। प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 122 ऑफ एविडेंस इज़ अवेलेबल टू। किसको मिलती है ये प्रोटेक्शन? हम पढ़ ही रहे हैं हस्बैंड एंड वाइफ को, ठीक है, पर ये दोनों एज अ विटनेस होने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 207। प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 122 ऑफ एविडेंस एक्ट इज़ confined to confidential communication and not applicable to general communication between the husband and wife, not confined to confidential communication but only extend to the communication in whatever nature। next question, confined to communication as may be extended to communication of general nature। देखिए, हस्बैंड वाइफ की आपस की कोई भी बात हो वो प्रोटेक्टेड होगी, ठीक है। सो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 208, प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 122 ऑफ एविडेंस एक्ट कैन बी वेव्ड बाय विटनेस विदाउट द कंसेंट ऑफ द हस्बैंड और वाइफ। एक बाहर का कोई पर्सन आके गवाही दे सकता है, इसको हस्बैंड और वाइफ से कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं होगी। ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 209, क्वेश्चन है कम्युनिकेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ अफेयर्स ऑफ स्टेट कहाँ पर दिया गया है? 123 में। ये सेक्शन नंबर तो आप बिल्कुल पूरे एविडेंस एक्ट के इंडेक्स को लर्न कर लो, एक बार लर्न कर लो, जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं वो दे लो, उसके बाद तो आपको दोबारा से नया एक्ट लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 210 210, डॉक्यूमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ विच प्रिविलेज हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर 123 ऑफ एविडेंस एक्ट इज़ पब्लिश्ड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या फिर अनपब्लिश्ड। देखिए अनपब्लिश्ड है तभी तो प्रिविलेज दी गई है, सो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी। 211, in deciding whether the document falls in the category of unpublished official record, the court has the jurisdiction to inspect the document itself. The court is banned from inspecting the document. The court can compel the production of document. जहाँ पर भी अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड होगा तो कोर्ट भी उसको नहीं देख सकती है। ठीक है, सो आंसर हेयर इज कोर्ट इज़ बैंड फ्रॉम इंस्पेक्टिंग द डॉक्यूमेंट। ठीक है, नेक्स्ट 212, सेक्शन 124 ऑफ एविडेंस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर प्रिविलेज इन रिस्पेक्ट ऑफ 124 में क्या बात की गई है? ऑफिशियल कम्युनिकेशन की। ठीक है, सो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 213, फॉर प्रोटेक्शन अंडर 124 ऑफ एविडेंस एक्ट द कम्युनिकेशन इज़ टू बी मेड। ये अभी आया था ना, कम्युनिकेशन से रिलेटेड है 124, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। टू अ पब्लिक ऑफिसर इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस, टू अ पब्लिक ऑफिसर एज अ रूटीन मैटर, टू अ पब्लिक ऑफिसर एज एन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ हिज ड्यूटीज। सो टू अ पब्लिक ऑफिसर इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए। 214, द प्रोफेशनल प्रिविलेज under section 126 of evidence act is available in respect of communication made। 126 किससे related है? for the purpose of professional employment, yes। in the course of employment, yes। so answer here is option number C। ठीक है, प्रोफेशनल प्रिविलेज दी हुई है 126 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 215 लीगल एडवाइज़र क्या कहते हैं? कैन डिस्क्लोज द कम्युनिकेशन आफ्टर क्लाइंट्स डेथ, नहीं डिस्क्लोज नहीं करेंगे। कैन डिस्क्लोज द कम्युनिकेशन आफ्टर द रिलेशन विद हिज क्लाइंट एंडेड, नहीं। कैन नॉट डिस्क्लोज द कम्युनिकेशन इवन व्हेन द रिलेशन इज एंडेड और द क्लाइंट हैज़ डाइड, यस बिल्कुल सही है, आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 216, क्वेश्चन है दी प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 126 ऑफ एविडेंस एक्ट एक्सटेंड टू। 126 में जो प्रोटेक्शन दी हुई है प्रोफेशन से रिलेटेड, ये कहाँ तक एक्सटेंड होती है? कम्युनिकेशन मेड इन फर्दरेंस ऑफ एनी इलीगल डिज़ाइन, नहीं, इलीगल डिज़ाइन के लिए नहीं होती। एनी फैक्ट ऑब्जर्व शोइंग द कम्युनिकेशन ऑफ एनी ऑफेंस और फ्रॉड कमिटेड सिंस कमेंसमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये कहते हैं एनी फैक्ट ऑब्जर्व्ड शोइंग द कम्युनिकेशन ऑफ एनी ऑफेंस और फ्रॉड, ऑफेंस या फ्रॉड के रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। सो आंसर हेयर इज नीदर ए नोर बी। नेक्स्ट 217, एन अकॉम्प्लिस इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस। अकॉम्प्लिस कॉम्पिटेंट विटनेस होगा किस सेक्शन में? सेक्शन नंबर 133 ऑफ एविडेंस एक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन 218, एन अकॉम्प्लिस इज अ पर्सन who participate in the commission of crime for which the accused has been charged, who is a prefended confederate, who is an informer। तो क्या होगा? जिसने कि क्राइम में पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 219, टेस्टिमनी ऑफ एन अकॉम्प्लिस बिफोर इट इज़ एक्सेप्टेड और एक्टेड अपॉन मस्ट बी corroborated from the testimony of other accomplice।
मस्ट बी कोरोबोरेटेड फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट सोर्स, यस इंडिपेंडेंट सोर्स से ये कोरोबोरेट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 220, क्वेश्चन एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस कब डिसाइड की जाती है? शुड बी डिसाइडेड एज दे अराइज, शुड बी रिवर्स्ड अंटिल जजमेंट, मे बी डिसाइडेड एज दे अराइज और मे बी रिवर्स्ड अंटिल जजमेंट। कोई एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस है, ये जैसे ही क्वेश्चन अराइज होता है तभी डिसाइड की जाती है, ठीक है। सो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे हमने कवर कर लिए हैं 20 क्वेश्चंस। आई होप ये सीरीज़ सभी के लिए हेल्पफुल जा रही होगी। अगर आपके कोई सजेशन या ओपिनियन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सुबह 9 बजे।